शिक्षक समारोह में उपस्थित सभी गुरुजन, समाज में व्याप्त कुरीतियों के अंधकार को नष्ट करके एक नए पौधे को लगाने वाले आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं कार्यक्रम में लेट आया हूँ थोड़ा सा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये भी समझ से बाहर है कि मेरा कौन साथी क्या कह गया और मेरे लिए क्या बचा, मगर फिर भी प्रयास करूँगा। अगर कोई चीज़ दोहर जाए, रिपीट हो जाए तो मेहरबानी करके सभी लोग मुझे माफ़ करें। आज के इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी सफलता का जो प्रतीक है वो हमारी देवी तुल्य बेटियां, माँ बहनें बैठी हुई हैं। वास्तव में इनका बड़ा योगदान समाज में चाहिए, इनकी ज़रूरत है। भारतवर्ष का सबसे पहला शिक्षक ही ज्योतिबा फूले थी। 1831 में जन्मी, 10 वर्ष की उम्र में शादी होना और पति के संपर्क में रह करके शिक्षा ग्रहण करना अपढ़ थी। और जब पति ने उनको अपने प्रयास से और कोशिश से पढ़ाया और पढ़ने के बाद फिर उन्होंने एक जीवन भर का एक अज़्म ले लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य ही करूँगा। मैं ऐसी महान देवियों को बहुत दिल से जो है इसमें प्यार करता हूँ, बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ कि अगर सभी बेटियां यहाँ पर जो है ज्योतिबा फूले बन जाएंगी तो देश की तस्वीर कुछ और नजर आएगी। इसके बाद हमारे आयोजक अरुण कुमार, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। नाम से पहचानो आप सभी लोग। अरुण, लाल रंग होता है, सुर्ख होता है, और अरुण वो उपग्रह है जो सूर्य के निकलने से पहले उसकी आसपास के अंधेरे को छाट देता है। विदाउट अरुण की प्रयास से सूर्य उग नहीं सकता है, ये साक्ष्य है, ये क्लियर है। तो मैं कहूँगा कि ये अरुण साहब, इन्होंने एक बहुत बड़ा ये अज़्म लिया है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। ये वास्तव में युवा है, इनको ईश्वर लंबी उम्र दे और ऐसे कार्यक्रमों बार बार शामिल करें। निश्चित रूप से ये अरुण ही बने रहे। कुछ मेरे लिए और कुछ होता करने को तो मैं कहता, मैंने आप गए तो मैंने कहा श्योर में आऊँगा, लेकिन जब नाम जैसा पढ़ा और सुना तो मुझे लगा है कि सूर्य रात भर जो है समुद्र की आग यानी बड़बागन में जब तप रहा था तो उसे भी ये एहसास नहीं था कि मैं ऊपर निकल के आऊँगा तो हमें ही अंधेरा छाटना मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि वो अरुण ही थे कि जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पर उषा काल कर दिया। उसके बाद कहीं पर जो है बड़े महान से तपते हुए वो सूर्य दिखता जो है ऊपर निकल के आए, जिससे उसे प्रातःकाल होता। ऐसे अरुण साहब को बार बार लख बधाइयाँ। बहुत दरअसल में थोड़ा गले की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी एक बहुत महान विद्यालय के संचालन कर रहे हैं, इनको एक लंबा सफ़र तय करना है। हम और आप तो अभी बिल्कुल हमारे बुजुर्ग समान है, इनसे अनुभव लेने की हमें आपको ज़रूरत है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस सम्मान समारोह में आप अपना आइडियल ज़रूर छांट के जाइएगा। इतने लोगों को बुलाया है, वो आपके कौन से आदर्श हो सकते हैं जो इस क्षेत्र में आपको जो है पूरे आयाम तक पहुंचा सकते हैं, उनकी आज आपको जो है छटनी जरूर करनी है कि हमें कितने लोगों को अपना जो है आदर्श रखना है। साथ ही गुरु के उपलक्ष्य में एक कवि गुजरे हैं, कवि तमाम सारे लोगों ने तमाम दोहे पढ़े होंगे और सब कुछ है, उन्हीं के में है एक बहुत छोटा सा। कबीरा तेरे अंग है, कबीरा ते नर अंग है, और हरि कहते कछु और। कबीरा ते नर अंग है और गुरु कहते कछु और हरि रूठे तो ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा
गुरु दे नहीं ठोर। इसी क्रम में गुरु हमको ऐसे आघात से, ऐसी परिस्थितियों से बचाता है जब हम बिल्कुल असहाय होते हैं, क्योंकि वो अपना शिक्षक धर्म निभाता है। ये अलग बात है, समाज हमको बांटते, लेकिन हम बढ़ने को तैयार नहीं है। हम टीचर हैं, हम अध्यापक हैं, मेरा काम ये अंधेरे को खत्म करके रोशनी लाना और गंदगी को हटा करके सफाई करना, ये मेरा काम है। मैं कैसे इस चीज़ को नकार दूंगा, ये मानना है। तो इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा गीत और उसके बाद हमारे जो आदर्श गुरु, चूँकि हम एक विज्ञान के छात्र रहे, गणित छात्र रहे, इनके पास इतिहास होता नहीं है, साहित्य होता नहीं है। ये बेचारे थोड़ा बहुत अपना कहीं ना कहीं अनुकरण करके अपना सीख लेते हैं और काम चलाते रहते हैं। वास्तव में यहाँ पे बहुत बहुत बड़े काबिल शख्सियत और व्यक्तित्व और पर्सनालिटी उपस्थित हैं। हम उनके आगे कुछ भी अपनी बात नहीं कह सकते। मैं कमालगंज के इंटर कॉलेज फिरोज गांधी में पढ़ा हूँ। वहाँ पर हमारे हिंदी के एक अध्यापक गुरु जी थे, काली शंकर द्विवेदी जी। मैं निश्चित उनको बहुत अदब के साथ याद करता रहता हूँ। और वो कहा करते थे कि लल्ला केमिस्ट्री पढ़ लो, लेकिन कहीं पर NaCl मांगने जाओगे तो दुकानदार दे नहीं पाएगा। मांगते घूमोगे, फिजिक्स में जाओगे, कुछ भी आप वेलोसिटी को ढूंढते घूमोगे, खुद घूम जाओगे, वेलोसिटी नहीं याद कर पाओगे। मैथ में जाओगे, साइन थीटा कॉस थीटा की बाजार ढूंढोगे, नहीं मिलेगी। यही अंत में एक गुजारा बसारा का सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा बहुत तैयार कर लोगे तो ये है कि जीवन में कुछ न कुछ, समाज में एक बैठने का तुम्हें शऊर आ जाएगा, समाज में लोगों के बीच में अपनी बात कहने का शऊर आ जाएगा। तो हम लोग मजाक करते थे, यार मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, हमें हिंदी की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब मैंने अपने उस जीवन देव को छोड़ा है और गुजारा है, तब से मुझे एहसास हो गया था कि मेरी ये शिक्षा तो वास्तव में अधूरी रह गई है। और अब मुझे ऐसा गुरु हिंदी का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मैं बार बार उनके आदर्शों को सोचता हूँ और उनके लिए बराबर दुआएं करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनको और उसने कहा कि तुम अहम न करोगे, तुमने क्षमा मांगी है। पीछे से सर्प को भेज दिया और आते ही आते उसने पहलिए को डसा, तीर हाथ से छूटा, बाज भी मर गया और पक्षी की हिफाजत हुई और उसकी जान बची है। तो अब के राख ले भगवान, अब के राख ले भगवान, हाँ अनाथ बैठो तुम डरिया, पारी दिशा देवान, पारी दिशा देवान, ताके डर से भागन चाहत, ऊपर डुकियो सचान, ऊपर डुकियो सचान। दो बात दुख आन गया है, कौन उबारे प्राण, कौन उबारे प्राण। और सुमरत ही ऐडसियो पारिद, और कर छुटियो संधान, कर छुटियो संधान। सूर साथ सर लगे हो सचाने, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। समझ आता है, इसलिए मैं चार पंक्तियाँ अपने गुरु के बदल तो नहीं है, लेकिन मैं अपने गुरु से कैसे बिछड़ा। मेरा गुरु मुझको कैसे छोड़ गया है, उस लक्ष्य में थोड़ा सा कोशिश की गई है। मुझे चाहूँगा गुरु जी, रुखसत हुआ तो हाथ मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो हाथ मिलाकर नहीं गया। वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा,
यूं लग रहा था जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है शर्त, शायद ही वो मिल जाए मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्श पा को मिटाकर नहीं गया। नक्श पा पर चिन्हों को कहते हैं अपनी हैबिट्स, अपने कार्य करने की शैली को। शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्श पा को मिटाकर नहीं गया। हर बार मुझको छोड़ गया इस तालाब में, असमंजस में छोड़ के गया था। हर बार मुझको छोड़ गया इस तालाब में, लौटेगा कब कभी वो बताकर नहीं गया, लौटेगा वो कब कभी बताकर नहीं गया। रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, रहने दिया न उसने मुझे किसका, उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मिलते, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। जय शिक्षक, जय सब, जय